Good evening, everyone. And in this lesson, I'm going to talk about most important questions of the journey. In case you have doubts or you have some other questions, you can just drop down your questions or doubts in the comment section below. So let's start the lesson. Okay, so we'll start with very short answer type questions and then we'll go to short answer type and long answer type questions. So your first question says, what does the story focus on? So इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो स्टोरी है द जर्नी ये किस चीज़ पे फोकस करती है. सो दैट इज़ द स्टोरी फोकसेस ऑन द फिजिकल एज वेल एज द जर्नी ऑफ इमोशंस. मतलब स्टोरी के अंदर फिजिकल इमोशंस भी दिखाए गए हैं, स्टोरी के अंदर कुछ फिजिकल इफ़ेक्ट्स भी दिखाए गए हैं जहाँ पे वो जो लड़की है तिनुला वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, एज वेल एज इमोशनल इफ़ेक्ट्स भी दिखाए गए हैं जहाँ पे उसका भाई जो है उसका सब सामान लेकर उसे हेल्प करता है ताकि वो आराम से अपना रास्ता तय कर सके. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टाइम व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स? सो इट सेज कि जब स्टोरी शुरू होती है तो क्या टाइम था. सो दैट इज़ द स्टोरी स्टार्ट्स इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग. तो स्टोरी जो है बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पर स्टार्ट होती है. Okay, question number 3 says, how is Tinula waken up early in the morning? तो कह रही है तिनुला कैसे सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है. So that is she is waken up by the sound of squealing of piglet. तो जो पिग का बच्चा है जो वो रो रहा था उसकी आवाज़ से तिनुला उठ जाती है. Question number 4, why did Tinula's brother ask her to walk faster? तो तिनुला का भाई क्यों कहता है उसे कि तुम जल्दी 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 चलो. सो दैट इज ही सेड दैट द वाइल्ड एनिमल्स कुड अटैक देम इन द इवनिंग. तो आप इसमें लिख सकते हो कि वो इसलिए कहता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन पे अटैक कर सकते हैं इवनिंग में, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम जल्दी जल्दी चलो. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैड गिवन हर द शूज़? तो किसने तिनुला को जूते दिए थे? A senior student had given her the shoes. तो एक सीनियर स्टूडेंट ने तिरुला को वो जूते दिए थे. क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड द सुपरिटेंडेंट गिव शेल्टर टू तिनुला? तो कह रही है सुपरिटेंडेंट ने तिरुला को कहाँ पर शेल्टर दिया उस रात जब वो हॉस्टल पहुंची थी. सो दैट इज शी गेव हर शेल्टर इन द इन्फर्मरी. तो तिनुला को शेल्टर कहाँ दिया गया? इन्फर्मरी में, जहाँ पर जो बीमार बच्चे हैं वो रेस्ट करते हैं, वहाँ पर तिनुला को सुपरिटेंडेंट ने रात को रखा. क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द जर्नी सो डिफ़िकल्ट? अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि जो जर्नी है वो क्यों इतनी डिफ़िकल्ट थी. So the journey was difficult because of the deep rivers and the presence of wild animals. So कह रहे हैं जर्नी क्यों डिफ़िकल्ट थी? क्योंकि रास्ते में बहुत सारी गहरी गहरी नदियाँ थी और वाइल्ड एनिमल्स थे. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू द ट्रैवलर्स गेट प्रोविजंस फॉर देयर जर्नी? सो कह रहे हैं ट्रैवलर्स को किस तरह से जो है सारी प्रोविजंस अवेलेबल होती है जर्नी के टाइम पे. दे गेट द प्रोविजंस ऑफ देयर जर्नी बाय मीन्स ऑफ. तो हमें पता है, हमने चैप्टर में देखा है कि जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो लोग अपनी जर्नी जो है तय कर रहे हैं, वो ऑरेंजेस बेच के, जिंजर बेच के, जैम बेच के जो है और स्टिकी राइस बेच के पैसा कमाते हैं और उससे जो भी वो सामान खरीदते हैं उससे वो अपना खाना जो है प्रिपेयर करते हैं ताकि जब भी उन्हें भूख लगे रास्ते में वो उसे खा सकें. सो आई गेस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. इन केस आपको कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड मोस्ट ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग फॉर अ टेलीग्राम ग्रुप, सो आई वुड से कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप का. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल द पीडीएफ्स एंड नोट्स. ओके, अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट इम्पोर्टेंस ऑफ द एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी इन हेल्पिंग एन इंडिविजुअल? तो कह रहे हैं इस स्टोरी में किस तरह से एक कम्युनिटी एफर्ट, जब एकजुट होकर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो किस तरह से दर्शाया गया है. सो दैट इज द स्टोरी ब्रिंग्स आउट importance of the efforts of community in helping an individual.
सेम लाइन हमने लिखी कि जो स्टोरी है उसमें एफर्ट्स दिखाए गए हैं कम्युनिटी के कि वो किस तरह से एक इंडिविजुअल की मदद करते हैं. In this story, Tinula and her brother have to undertake two difficult journeys. तो कह रहे इस स्टोरी में तिनुला और उसके भाई को दो डिफिकल्ट जर्नीज ट्रैवल करनी पड़ती है. Each member has brought meals with them. The people of the group help Tinula. One woman gives her a lot to eat. तो कह रहे कि हर मेंबर अपने साथ मील लेकर चलता है और जो ग्रुप के लोग हैं जिसमें तिनुला और उसका भाई शामिल हो गए थे उसमें जो विमेन हैं वो दोनों बहन भाइयों को खाना प्रोवाइड करती हैं. इन दी ट्रेन मैन गिव्स तिनुला अ सीट. और हमने ये भी देखा कि जब वो हॉस्टल जा रही थी तो उसको सीट ऑफ़र की गई थी. चाहे वो थोड़ी सी जगह उसको ऑफ़र की गई थी बैठने के लिए बट फिर भी तिनुला को सीट ऑफ़र की गई थी इन दी ट्रेन. And another person gives Tinula and her brother lift in his car. और जब उन्हें ट्रेन में ड्रॉप किया था उसके बाद जब उन्हें हॉस्टल तक जाना था तो उस टाइम पे तिनुला और उसके भाई को गाड़ी में लिफ्ट भी प्रोवाइड की गई थी. दस हमें यहाँ से पता चलता है कि जो कम्युनिटी हेल्प है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल स्टोरी में दिए गए. क्वेश्चन नंबर 2. What is special about the landscape portrayed in the story? तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि क्या स्पेशल बात है इस चैप्टर में जो लैंडस्केप दिखाया गया है जो सीनरी दिखाई गई है. सो दैट इज द स्टोरी इज सेट इन अ विलेज इन द नागा हिल्स. जो ये स्टोरी है वो नागा हिल्स में सेट की गई है. नागालैंड की स्टोरी है एंड यहाँ का जो पूरा लैंडस्केप है जो आसपास का वातावरण है दैट इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज डिफ़िकल्ट. वो ब्यूटीफुल भी है बट जो जर्नी है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. दिस इज़ अ हिली एरिया और बहुत हिली एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स हमने देखी हैं. देर आर डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो विच अबाउंड इन वाइल्ड एनिमल्स. तो कह रहे बहुत सारी घने जंगल है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. एंड स्पेशली इन द रेनी सीजन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू क्रॉस. तो कह रहे रेनी सीजन में स्पेशली ये एरिया बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्रॉस करना क्योंकि इस एरिया में रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है. लाइफ इन दिस रीजन इज़ वेरी टफ एंड हार्श. और इन हिल्स में रहना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द लैंडस्केप एंड द पीपल. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है यहाँ के पूरे लैंडस्केप और लोगों के बीच में. ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू द पीपल ऑफ द हिल कम्युनिटी प्रिपेयर फॉर द जर्नी. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं जो हिल में रहते हैं वो किस तरह से अपनी जर्नी के लिए प्रिपरेशन करते हैं. इन द मॉर्निंग तिरुला सॉ द वुमेन ऑफ देयर ग्रुप. तो सुबह सुबह के टाइम पे तिरुला क्या देखती है एक ग्रुप है वुमेन का जो प्रिपरेशन कर रहा है. दे वर कुकिंग राइस एंड करी इनफ फॉर होल डे ऑफ द जर्नी. तो वो सुबह सुबह जो है राइस और करी प्रिपेयर कर रहे थे ताकि पूरे दिन की जो भी उनकी जर्नी रहेगी उसमें वो आराम से खा सके. इट वॉज द कस्टम टू कैरी सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर द जर्नी. और ये एक रिवाज था कि जब भी आप जर्नी करोगे जब भी आप ट्रैवल करोगे चाहे आप नीचे के रास्ते पे जाओ या आप नीचे से ऊपर के रास्ते पे हिली रीजन्स में आओ तो आप सफिशिएंट प्रोविजंस करके चलते हो अपनी जर्नी के लिए. एंड आफ्टर एन आइसी नाइट ही अलॉन्ग with her brother was very hungry. और बहुत ठंड वाली जो रात थी उसके बाद और जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था तो तिनुला और उसके भाई को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ तिनुला एंड हर ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन टू द स्टेशन. 4 में कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है तिनुला का और उसके भाई का स्टेशन से लेके स्कूल तक का वो आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो. सो दैट इज़ फाइनली द ट्रेन रीच्ड फारकटिंग. तो हमने क्या देखा ट्रेन जो है फारकटिंग पहुंचती है. वो ये स्टेशन है जहाँ से स्कूल बहुत नियर है. इट वॉज नियरली मिडनाइट एंड द स्टेशन वॉज डिजर्टेड. और जो मिडनाइट हो चुकी है 12 बजे का टाइम है और स्टेशन पे कोई भी नहीं है. डिजर्टेड मतलब बिल्कुल खाली था, बिल्कुल अलोन. द स्कूल वॉज 3-4 माइल्स अवे फ्रॉम देयर. और स्कूल जो था वहाँ से 3-4 माइल्स दूर था. Luckily, they met a man who was going that way in his car.
और लकीली तिनुला और उसका भाई एक आदमी से मिलते हैं जो कि अपनी गाड़ी में उसी रास्ते से जाने वाला था। ही ऑफर्ड देम अ लिफ्ट, और वो आदमी जो है तिनुला और उसके भाई को लिफ्ट ऑफर करता है। The brother and the sister squeezed themselves in the car as there were other people also in it. तो भाई बहन क्या करते हैं, उस गाड़ी में बैठ जाते हैं बहुत टाइटली, क्योंकि और लोग भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे। See, in case you haven't done summary yet, तो I would request कि पहले आप summary देख लो, उसके बाद ही आपको questions समझ में आएंगे। Okay. इसके बाद हमारे पास दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द स्टोरी द जर्नी राइट्स अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो इन दिस क्वेश्चन इट सेज कि द जर्नी स्टोरी को रेफरेंस लेते हुए आप नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी, नॉर्थ ईस्ट के लैंडस्केप को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। सो दैट इज असम इज नोन एज शांग्रीला ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कह रहे हैं असम जो है वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। दैट एरिया इज़ रिच इन नेचुरल ब्यूटी, और ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ दैट एरिया रिफ्लेक्ट्स द कलर्स ऑफ चेंजिंग स्काई। तो कह रहे हैं जो लेक्स है और रिवर्स हैं यहाँ की, यहाँ पे जो आसमान के रंग बदलते हैं वैसे इन लेक्स और रिवर्स के जो कलर्स हैं उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। द फील्ड्स सूद एंड रिफ्रेश द माइंड्स ऑफ द पीपल, और यहाँ के जो खेत हैं, जो फील्ड्स हैं, वो लोगों के दिमाग को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एज द सीजन चेंजेस ब्यूटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो कह रहे हैं जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे जो नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी है वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। ड्रॉप्स ऑफ रेन बेथ द लैंडस्केप एंड कीप इट फ्रेश, और कह रहे हैं जब बारिश होती है तो उसमें पूरा लैंडस्केप इतना सुंदर लगता है और फ्रेश लगता है। असम इज़ फेमस फॉर टी गार्डन्स एंड वन हॉर्न राइनोस, और जो असम है वो फेमस है टी गार्डन्स के लिए और वन हॉर्न राइनोस के लिए। तो कह रहे हैं देयर इज़ अ फाइन मिक्सचर ऑफ मैनी कल्चर्स, मतलब बहुत सारे जो कल्चर्स हैं हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। बिहू इज़ सेलिब्रेटेड बाय ऑल पीपल, यहाँ पर जो लोगों का फेस्टिवल है दैट इज़ बिहू। बट द टेरेन इज़ टफ एंड डिफ़िकल्ट, लेकिन जो यहाँ के रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट है। तिनुला एंड ब्रदर अंडरगो टू डिफ़िकल्ट जर्नीज, और तिनुला और उसके भाई को दो डिफ़िकल्ट जर्नीज ट्रैवल करनी पड़ती हैं। बट आफ्टर द नाइट व्हेन द डे ब्रेक्स होल एरिया इज़ बेस्ड एज ब्यूटी। बट कह रहे हैं रात के बाद जब सुबह होती है, जब डे ब्रेक होता है, तो पूरा का पूरा एरिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो आई गेस दिस इज़ क्लियर टू यू। Now we have the last question of this chapter, that is describe Tinula's journey from her boarding school to her village, and this is important question. इसमें कह रहे हैं तिनुला की जर्नी को डिस्क्राइब करो अपने बोर्डिंग स्कूल से विलेज तक जब वो जा रही थी। तिनुला's brother escorted her, तो तिनुला का जो भाई है वो उसके साथ साथ जाता है। They started their journey early so that they could reach home by night. तो अपनी जर्नी जल्दी शुरू कर देते हैं ताकि ये घर रात तक पहुंच सके। Her brother kept telling her to walk faster, और तिरुला का जो भाई है उसे बार बार कहते हैं कि जल्दी चलो। But the girl couldn't keep pace with the other and remained behind them. लेकिन ये तिरुला जो है ये इतनी तेज़ नहीं चल पाती, ये दूसरों के साथ अपनी स्पीड मैच नहीं कर पाती, और इसलिए ये पीछे रह जाती है। They reached the banks of the Soy river. तो कह रहे हैं ये दोनों पहुँचते हैं the Soy river के बैंक्स पे, and they opened their leaf packets and took their midday meal. और क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जो है खाना लेकर चले थे, तो ये अपने जो लीफ पैकेट्स हैं वहाँ पे ओपन कर लेते हैं और अपना मिड डे मील वहीं पे ही ले लेते हैं। When they entered the river, the water was knee deep for others. तो जब तिनुला और उसका भाई रिवर में एंटर करते हैं और पूरा ग्रुप जब रिवर में एंटर करता है तो वाटर जो है सबके घुटनों तक पहुंचता है। बट क्योंकि तिनुला बहुत छोटी थी तो इसलिए वाटर जो है उसकी आईज तक पहुंच रहा था। सो हर ब्रदर एंड अनदर मैन लिफ्टेड हर अप, तो उसके भाई ने और एक दूसरे आदमी ने तिनुला को लिफ्ट कर कर जो है पहुंचाया। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर माउंटेन एरिया वॉज डिफ़िकल्ट टू हेड, और कह रहे रिवर क्रॉस करने के बाद जो माउंटेन वाला एरिया था वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्रॉस करना। तिनुला कुड नॉट वॉक एंड स्टार्टेड क्राइंग, तो इसलिए तिनुला चल नहीं पा रही थी, वो थक गई थी, इसलिए वो रोने लगी। तिनुला remembered how she struggled over every step, and by the time she reached the village, the sun had set.
तो तनुला याद कर रही थी जब वो सो रही थी कि किस तरह से मैं कितनी डिफ़िकल्टीज़ से जो है घर तक पहुंची थी, और जब वो घर पहुंची थी ऑलरेडी सनसेट हो चुका था, शाम हो चुकी थी। सो आई गेस सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, बट इन केस you have doubts, you can just drop down your doubts in the comment section below. I'll surely address your doubts, and thank you so much for watching the class. And if you want to have links of the PDF or you have any doubts, you can join the Telegram group. Link description में मिल जाएगा आपको. If you like the video, do share it with your friends and like and subscribe the channel. Thank you so much.